कितना अटपटा होगा अगर मैं आपसे कहूँ किसी पिक्चर को देखने के लिए आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी पड़ेगी, और डिग्री भी कोई ऐसी वैसी मनचाही डिग्री नहीं, बल्कि वो डिग्री जिस डिग्री के होने से आप उस पिक्चर को देख सकते हैं। अगर वो डिग्री आपके पास नहीं है तो आई एम सॉरी, आप उस पिक्चर को नहीं देख पाएंगे। तो चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं। किसी भी मूवी को रिलीज़ होने से पहले सेंसर बोर्ड के अप्रूवल से होकर गुजरना पड़ता है। मूवी को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद सेंसर बोर्ड एक मूवी के रिगार्डिंग ये डायरेक्शन रिलीज़ करता है किस मूवी में किस सीन में कट की ज़रूरत है, या किस सीन को डिलीट करना चाहिए, या किस सीन को मॉडिफाई करना चाहिए। और इन सब डायरेक्शंस के बाद हर मूवी को एक सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के थ्रू, और उस सर्टिफिकेट के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है किस मूवी को किस तरह के ऑडियंस के लिए पब्लिश किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं एक मूवी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में, और सर्टिफिकेट के बेस पे डिसाइड करेंगे किस तरह की मूवी किस तरह की ऑडियंस देख सकती है। किसी भी मूवी के स्टार्टिंग में अगर आपको ये सर्टिफिकेट दिखाई दे तो यहाँ यू रिप्रेजेंट करता है अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिकेशन। इसका मतलब है इस तरह की मूवी को बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के किसी भी एज ग्रुप के पर्सन देख सकते हैं। बच्चा कितना भी छोटा हो इस तरह की मूवी को आराम से देख सकता है, क्योंकि ये मूवीज़ किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती हैं। और इस तरह की अनरेस्ट्रिक्टेड मूवीज़ को कोई भी बिना किसी रोक टोक के देख सकता है, और इस तरह की सर्टिफिकेट वाली मूवीज़ होती हैं अनरेस्ट्रिक्टेड मूवीज़। सेकंड वन इज़, अगर किसी मूवी के स्टार्टिंग में आपको यूए सर्टिफिकेट दिख जाए तो इसका मतलब है उस मूवी को बच्चे देख तो सकते हैं, पर उसके लिए उनको एडल्ट की मतलब अपने गार्जियन की पेरेंट्स की गाइडेंस चाहिए होती है, और अकेले बच्चे उस मूवी को ना देखें, क्योंकि उस मूवी में कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जो पेरेंट्स की गाइडेंस पे देखने ही सही रहेंगे। अगर बच्चा ऐसा नहीं करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। यूए कैटेगरी में भी 3 तरह के सर्टिफिकेट ग्रांट किए जाते हैं। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा अगर 7 साल से छोटा है तो उसको पेरेंट्स की गाइडेंस चाहिए होती है। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा अगर 13 साल से छोटा है तो वो उस मूवी को पेरेंट्स के साथ देखे, और कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं अगर बच्चा 16 साल से छोटा है तो उसको पेरेंट्स की गाइडेंस के अंडर देखना सही रहेगा। फिर आती है ए सर्टिफिकेट मूवीज़। ये वही मूवीज़ हैं जिनको देखने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और इन मूवीज़ को देखने के लिए आपको गवर्नमेंट आईडी भी सबमिट करनी पड़ सकती है। यहाँ ए सिग्निफाई करता है एडल्ट्स को। ये मूवीज़ एडल्ट्स के लिए बनाई जाती हैं, और इन मूवीज़ में हो सकता है बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन्स हों, या फिर बहुत ज़्यादा वायलेंट तरह के सीन्स हो, या बहुत ज़्यादा फॉल्स लैंग्वेज का यूज़ किया गया हो। तो इस तरह की मूवीज़ को देखने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और इस तरह की मूवीज़ को एडल्ट्स के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है, और इन्हीं को बोलते हैं एडल्ट्स मूवीज़, जिसको ए सर्टिफिकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और थर्ड कैटेगरी का हमारा सर्टिफिकेट है ए सर्टिफिकेट, एडल्ट्स मूवी के लिए ग्रांट किया जाने वाला सर्टिफिकेट। इसके साथ किसी मूवी के स्टार्टिंग में आपको दिख सकता है एस सर्टिफिकेट। अब एस रिप्रेजेंट करता है स्पेशल क्लास, और इस तरह की मूवीज़ को देखने के लिए ही आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी पड़ सकती है। ये मूवीज़ स्पेशल क्लास के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एट्सेट्रा, और ये मूवीज़ सिर्फ वही देख सकता है जो इस पर्टिकुलर क्लास में फॉल करता हो, और आप इन मूवीज़ को देखने लायक हैं या नहीं ये आपकी डिग्री डिसाइड करती है, और इस तरह की मूवीज़ को ही एस रेटेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अब से आप जब भी मूवी देखेंगे तो उसके स्टार्टिंग में जो सर्टिफिकेट आएगा उससे आप इजीली समझ सकते हैं ये मूवी किस तरह के ऑडियंस के लिए डिज़ाइन की गई है। और आपने अभी जो भी रिसेंट मूवी देखी है, कमेंट सेक्शन में आप उस मूवी का नाम और उसके साथ उस मूवी के साथ कौन सा सर्टिफिकेट अटैच था ये मेंशन कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू लव विद फ्लो।